दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या होगा अगर मक्का में हिंदू पहुंच जाए? भारत एक ऐसा देश जहां आपको अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, जिनकी बोली, भाषा, रंग ढंग, रहन सहन सब कुछ अलग होता है, लेकिन फिर भी पूरी एकता के साथ अपने आप को भारतीय कहते हैं। और यही वजह है कि हमारे भारत के ऐसे कई सारे मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे हैं जहां पर हर धर्म के लोग जाते हैं। लेकिन भारत में कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जहां पर गैर हिंदुओं का जाना मना है, यानी कि जो लोग हिंदू धर्म पर विश्वास नहीं करते वो इन मंदिरों में नहीं जा सकते, जिनमें वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर, उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर और माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर शामिल है। अब जाहिर सी बात है, हमारे भारत में इस तरह के मंदिर हैं तो बाकी धर्मों ने भी अपने बारे में कुछ सोच रखा है। और ये वजह है कि मुसलमानों की सबसे पवित्र स्थान मक्का में भी गैर मुसलमानों का जाना मना है। और आप में से कुछ को इसके बारे में पता भी होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है इसके पीछे का कारण क्या है? और क्या कभी आपने सोचा है कि कोई गैर मुसलमान मक्का मदीना चला जाए तो इसका अंजाम क्या होगा? अगर नहीं तो बस बने रहना हमारे साथ, क्योंकि आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपके सामने इस राज से पर्दा उठाऊंगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, मक्का मदीना सऊदी अरब में मौजूद है और ये एक इस्लामिक देश है। यहाँ की राजधानी रियाद है और करेंसी रियाल है। यहाँ पर कच्चा तेल और खजूर बहुत ही बड़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं और यहाँ पर पाए जाने वाले कच्चे तेल की बदौलत ही सऊदी अरब दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक है। और यहाँ पर मौजूद टूरिज्म भी काफी ज्यादा प्रचलित है, जिसकी वजह से सऊदी अरब अच्छा पैसा कमाता है। लेकिन जब बात सऊदी अरेबिया की मक्का मदीना की आती है तो ये जहाँ के दो अहम शहर है। अब इन दोनों शहरों को लेकर लोगों के मन में काफी दुविधाएं चलती रहती है, क्योंकि लोग इसे एक ही शहर समझते हैं। ऐसे में हम आपको बता दें, ये दो अलग अलग शहर हैं। सऊदी अरेबिया में सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहीं पर आते हैं, क्योंकि ये दोनों शहर इस्लाम धर्म के नजरिए से बहुत ही ज्यादा पवित्र माने जाते हैं और इसलिए हज की पवित्र यात्रा भी यहीं पर होती है, जहां मुसलमान मक्का में बने काबा के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जिसे तवाफ कहते हैं, और फिर वो मदीना में पैगंबर मोहम्मद की कब्र की जियारत करने के लिए जाते हैं। जिस तरह हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जो इंसान 4 धाम की यात्रा कर लेता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं, ठीक उसी तरह इस्लाम धर्म में भी ये मान्यता है कि जो व्यक्ति हज की यात्रा कर लेता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और वो अल्लाह का सबसे करीबी बन जाता है। यही वजह है कि हर मुसलमान मरने से पहले एक न एक बार हज की यात्रा जरूर करना चाहता है। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के लिए ये जगह इतनी ज्यादा अहमियत रखती है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, लेकिन वो नमाज काबे की तरफ मुंह करके ही पढ़ते हैं। अब इन सारी बातों से आपको ये चीज तो पता चल गई होगी कि मक्का मदीना मुसलमानों के लिए कितना मायने रखता है और क्यों ये इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र जगह है। पर अब बात करते हैं उस सवाल के बारे में जिसको जानने के लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आखिर मक्का मदीना में हिंदुओं को क्यों नहीं जाने दिया जाता, और अगर कोई हिंदू वहां चला जाए तो उसका क्या हाल होगा? दोस्तों, इन सब चीजों के बारे में हम आपको बताएं उससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे, ऐसा कई बार सोशल मीडिया पर देखने को मिला है जहां इस बात का दावा किया जाता है कि मक्का में शिवलिंग है और यहाँ शिव जी को बंदी बनाकर रखा है और कोई हिंदू यहाँ पहुंच जाएगा तो उसको इस बारे में पता चल जाएगा, इसलिए वहां पर किसी भी हिंदू को जाने नहीं दिया जाता। तो दोस्तों, इस विषय में हम आपको बता दें, जिस तरह सोशल मीडिया पर नींबू मिर्ची वाले नुस्खे फर्जी होते हैं, ठीक उसी तरह ये बात भी पूरी तरह से फर्जी है। पूरी सृष्टि का विनाश करने वाले महाकाल को भला कौन बंदी बना सकता है? इस बात पर आप बिल्कुल भी विश्वास ना करें। अब ये सवाल आता है कि जब मक्का में भगवान शिव नहीं है तो क्यों वहां हिंदुओं को जाने नहीं दिया जाता? तो दोस्तों, मक्का जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शहर जिद्दा है, जो बंदरगाह है। इस शहर के रास्तों पर कई तरह के बोर्ड लगे होते हैं जिसमें साफ साफ ये हिदायत दी गई होती है कि मक्का मदीना में केवल इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग ही प्रवेश करें। जिद्दा से मक्का जाने वाले रास्तों पर जो हिदायत दी जाती है वो सब अरबी जुबान में लिखी होती है। पहले यहाँ पर लिखा होता था काफिर का मक्का मदीना में प्रवेश वर्जित है, लेकिन अब इस लाइन को मिटाकर यहाँ लिख दिया गया है कि गैर मुसलिम मक्का मदीना में नहीं जा सकता। और जब इस चीज के पीछे एक महिला ने इस्लाम के आलिम से सवाल किया कि जब आप हिंदू मुस्लिम को भाई भाई कहते हैं तो हिंदुओं को मक्का मदीना में जाने की इजाजत क्यों नहीं है? और फिर उन्होंने इस सवाल का जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत के नागरिक होने के बावजूद भारत के कुछ हिस्सों में हम नहीं जा सकते,
खास तौर पर उन जगहों पर जहां सेना की छावनी होती है। इस तरह की जगह पर केवल वतन पर जान लुटाने वाले लोग ही जा सकते हैं, जैसे कि सेना में भर्ती हुए जवान। ठीक वैसे ही कुछ मक्का और मदीना भी है। यहाँ पर केवल वही इंसान जा सकता है जो इस्लाम धर्म पर अपनी जान लुटा सकता है। जो व्यक्ति अल्लाह को सबसे ऊपर रखता है और उसके ऊपर किसी को भी नहीं रखता, उसे ही मक्का मदीना में जाने की इजाजत है। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों मक्का मदीना में गैर मुस्लिम नहीं जा सकते। अब आते हैं हमारे दूसरे सवाल पर कि अगर कोई हिंदू मक्का मदीना चला गया तो क्या होगा। तो दोस्तों, मक्का में जाने के लिए एक विशेष प्रकार की परमिट की जरूरत होती है, जिससे पता चलता है कि यहाँ जा रहा व्यक्ति मुसलमान है। और परमिट देते वक्त इस बात का विशेष ख्याल रखा जाता है कि हाँ, गलती से भी कोई गैर मुस्लिम ना आ जाए। लेकिन अगर मान लीजिए इन सब के बावजूद भी कभी कोई गैर मुस्लिम मक्का में प्रवेश कर जाता है, तो उस इंसान पर सरकार की ओर से जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर उसे देश से निकाला भी जा सकता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि किसी भी गैर मुस्लिम के प्रवेश करने से इस पाक जगह की पवित्रता खंडित हो जाएगी, क्योंकि वह अल्लाह का सबसे बड़ा नहीं मानता। और जो व्यक्ति अल्लाह को सबसे ऊपर का दर्जा नहीं देता, उसके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। उम्मीद है आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अब आपके वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताना। इस तरह के वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।